मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य का अपन क्या पढ़ेंगे? सार। तो आर्थिक परिदृश्य का क्वेश्चन नंबर 1 अपन देख लेते हैं। 1 जनवरी 2020 से कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुई है? कितने राज्यों में हुई है? 12 राज्यों में। कितने? 12 राज्यों में। कौन कौन से में हुई है तो वो भी देख लेते हैं अपन। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा में। कहाँ कहाँ हुई है? त्रिपुरा में। 12 राज्यों में हुई है। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संपूर्ण देश में कब से लागू होगी? तो संपूर्ण देश में 1 जून 2020 से लागू होगी। कब से होगी? 1 जून 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट व बंदरगाह गान लॉन्च किया है? एक तो स्मारक डाक टिकट जो किया है जारी, यानी एक बंदरगाह गान लॉन्च किया है। तो वो कौन से बंदरगाह के लिए किया है? कोलकाता बंदरगाह के लिए। कौन से के लिए? कोलकाता बंदरगाह के लिए। कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा भी की थी? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। कोलकाता बंदरगाह के नाम क्या रख दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन 21 से 24 जनवरी को कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? दावोस स्विट्जरलैंड। कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड में ना। और विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक की थीम क्या थी? विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक की थीम क्या थी? एकजुट और स्थायी विश्व के लिए हितधारक। एकजुट और स्थायी विश्व के लिए हितधारक। विश्व आर्थिक मंच 50वीं बैठक की थीम थी, ये ध्यान रखना है अपन को। फिर केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन के आंकड़े जनवरी 2020 में जारी हुए। उनमें ये भी देख लेते हैं अपन के सब्जी उत्पादन वाले शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से थे सब्जी उत्पादन में, है ना। तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर था, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश था, फिर तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश था, फिर बिहार था चौथे पे और गुजरात था 5वें पे। कितने पे? 5वें पे। और फिर फल उत्पादन वाले शीर्ष 5 राज्य थे किसमें? फल उत्पादन में। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर था, महाराष्ट्र नंबर 2 पर था, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर था, गुजरात नंबर 4 पर था और मध्य प्रदेश नंबर 5 पर था। फिर फूल या पुष्प फसल उत्पादन वाले शीर्ष 5 राज्य, यानी कि फूल उत्पादन के मामले में तमिलनाडु नंबर 1 पे था, मध्य प्रदेश नंबर 2 पे था, नंबर 3 पे आंध्र प्रदेश था, नंबर 4 पे पश्चिम बंगाल था और नंबर 5 पे छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। फिर मसाला उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश था मसाला उत्पादन में, है ना, मसाला उत्पादन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश। फिर राजस्थान था दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे गुजरात था, फिर चौथे पे आंध्र प्रदेश था और 5वें पे कर्नाटक। कितने पे था कर्नाटक? 5वें स्थान पर। किस में था? तो मसाला उत्पादन में। इस वीडियो को एक बार यहाँ पे आप रोक कर देख सकते हैं कि कौन कौन से कहाँ, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मात एवं नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए कौन सी योजना 10 अक्टूबर 2019 को घोषित की है? यानी कि मातृ दर और नवजात शिशुओं की मौत को रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो वो योजना लॉन्च की है सुमन। कौन सी? सुमन। तो इसका ये सुमन का फुल फॉर्म क्या है वो भी देख लेते हैं। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में कराए जाने की घोषणा की है?
2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में कराए जाने की घोषणा की है? तो 16 भाषाओं में की जाएगी। कितनी भाषाओं में की जाएगी? 16 भाषाओं में इसकी जनगणना की जाएगी। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है किसी में भी, विशेष तौर से रेलवे वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाल ही में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को किसने जारी की थी? 30 दिसंबर 2019 को किसने जारी की थी? तो प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, उन्होंने की है। वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट का ये कौन सा संस्करण जारी किया गया, यानी कि कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो 16वीं रिपोर्ट जारी की गई है। कौन सी? 16वीं। फिर वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? कुल वनावरण कितना है? तो कुल देश के कुल क्षेत्रफल का 21.67% वनावरण है, यानी कि 7,12,239 वर्ग किलोमीटर में वन है। फिर वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण कितना है? वृक्षावरण कितना है? तो 95,027 वर्ग किलोमीटर, देश के कुल क्षेत्रफल का 2.99% है। वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण कितना बढ़ा है? तो कितना बढ़ा है? 0.56%। इतना 0.56%। वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वृक्षावरण कितना बढ़ा है? तो वृक्षावरण बढ़ा है 1.29।